नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं आशीष मेरे YouTube चैनल ग्रोथ इन्वेस्टिंग विद आशीष जैन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए खुशखबरी। अब डायबिटीज़ के रोग से, डायबिटीज़ जैसी एक गंभीर डिजीज से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टार हेल्थ डायबिटीज़ सेफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हाँ, इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत आपको पहले ही दिन से मेडिक्लेम डायबिटीज़ के लिए आप क्लेम कर सकते हो। तो इसी पॉलिसी की विस्तार में आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि भारत में डायबिटीज़ का रोग काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। सो लेट्स बिगिन। इन्वेस्टर्स, लेट्स बिगिन विद स्टार हेल्थ डायबिटीज सेफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक ऐसी अद्भुत डायबिटीज को पहले ही दिन से कवर करने वाली मेडिक्लेम की पॉलिसी, जिस रोग को मधुमेह रोग भी कहते हैं, उस रोग को पहले ही दिन से कवर करती है ये पॉलिसी। कौन कौन ये पॉलिसी ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी व्यक्ति 18 से लेके 65 साल का जिसको डायबिटीज टाइप 1 या फिर डायबिटीज टाइप 2, कोई भी प्रकार का दोनों में से डायबिटीज ऑलरेडी है, वो ये मेडिक्लेम करवा सकता है। और इसका जो प्लान का कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस प्रकार बनाया है कि ये मेडिक्लेम कोई व्यक्ति खुद के लिए पर्सनली इंडिविजुअली ले सकता है, या फिर अपने फैमिली फ्लोटर में हस्बैंड और वाइफ, मियाँ और बीवी, बच्चे नहीं अलाउड। जी हाँ, बच्चे नहीं अलाउड। मियाँ और बीवी, हस्बैंड वाइफ मिलके ये पॉलिसी को फैमिली फ्लोटर के रूप में भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो डायबिटीज से गुजर रहा है और कोई भी एक व्यक्ति जो नॉर्मल है ले सकते हैं, या अगर दोनों ही डायबिटीज से गुजर रहे हैं तो दोनों ही फैमिली फ्लोटर में ये पॉलिसी ले सकते हैं। ये प्लान क्या कवर करता है? इसमें दो प्रकार है। पहला है प्लान ए, दूसरा है प्लान बी। ध्यान से सुनिएगा, प्लान ए में डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग पहले दिन से कवर है। प्लान बी में डायबिटीज 1 साल के बाद कवर है। प्लान ए के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट कंपलसरी होगा, उसके बाद ही आपका ये मेडिक्लेम पास होगा या फिर रिजेक्ट होगा। प्लान 2 में आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। 1 साल के बाद आपको डायबिटीज के रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है, वो सभी कवर होगी। बाकी सब बीमारी के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे ही आप पॉलिसी बाई करते हो, उसी दिन से पहले 30 दिन तक आपका पर्सनल एक्सीडेंटल चालू हो जाता है। यानी कि पहले 30 दिन में अगर आपके साथ एक्सीडेंट के हिसाब से कोई भी दुर्घटना होती है और आप उसका हॉस्पिटल में क्लेम रखते हो, तो उसका आपको कंप्लीट क्लेम मिल जाएगा। और अगर आप कोई स्लो ग्लोइंग डिजीज के लिए, जो ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे बढ़ती है, वो सभी बीमारी 24 महीने के बाद यानी कि 2 साल के बाद आप उसका भी क्लेम कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है डायबिटीज को छोड़ के, इस जैसे आपको ब्लड प्रेशर भी है इन केस, तो आपको अदर पीईडी के लिए 48 मंथ के बाद कवर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 4 साल के बाद। तो इस प्रकार से है ये पॉलिसी डिजाइन की हुई। प्लान ए, प्लान बी, डायबिटीज फ्रॉम फर्स्ट डे एंड डायबिटीज आफ्टर 1 ईयर। और डायबिटीज के रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो बॉडी के पार्ट्स है जो डायबिटीज से इफेक्ट होते हैं, जिसके अंदर हमारा हार्ट इफेक्ट होता है, जिसके कार्डियो वस्कुलर सिस्टम का जो हम ऑपरेशन करवाते हैं, रेनल सिस्टम का करवाते हैं, या हमारी आंखों की जो दृष्टि है देखने की वो कम होती है, फुट अल्सर होता है जिसकी वजह से हमको हमारा पैर कटवा के उसे चेंज करवाना पड़ता है, वहां पे आर्टिफिशियल लेग लगवाना पड़ता है। वैसे प्रकार के कोई भी लक्षण अगर आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, वो पहले ही दिन से आप प्लान ए के अंदर इसको कवर कर सकते हो।
अगर आप प्लान बी में जाते हो जिसमें आप मेडिकल नहीं करवाते और 1 साल के बाद डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन यानी कि बीमारियां कवर चाहते हो, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो ऑपरेशन है उस या जो सर्जरी है उसके लिए सब लिमिट दी गई है। नीचे सम इंश्योर्ड है 3, 4, 5 या 10 लाख, आप जो भी लो, उसके सामने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की लिमिटेशन दी है कि इस पॉलिसी में आपको इतना खर्चा मिलेगा। कैटरेक्ट सब लिमिट, जी हाँ, कैटरेक्ट यानी कि हम जो मोतियों का ऑपरेशन आंख में करवाते हैं उसके लिए भी प्लान में सब लिमिट है। मैं आपको हर चीज पॉलिसी वर्डिंग से ही निकाल के दे रहा हूँ क्योंकि ये चीजें एक पेज के ब्रोशर पे नहीं मिलती है। कैटरेक्ट के अंदर अगर आपका सम इंश्योर्ड 3 से 5 लाख के बीच में है तो 20,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। ध्यान से जो सुनिएगा, अगर आप अस्पताल में एक बार एडमिट होते हो कैटरेक्ट के रिलेटेड तो आपको 20,000 तक का खर्चा मिलेगा। और एक पॉलिसी पीरियड यानी कि 1 साल के अंदर आप एडमिट होते हो कैटरेक्ट के रिलेटेड तो आपको 30,000 तक का खर्चा मिलेगा। सेम चीज नीचे 10 लाख के सम इंश्योर्ड पे कैटरेक्ट की लिमिट बढ़ के 30,000 और 40,000 हो जाएगी। इसके बाद आते हैं इसके स्पेशल फीचर्स, क्या बनाते हैं इस पॉलिसी को दूसरों से अलग। सबसे पहले कि भाई इसके अंदर आपका डोनर एक्सपेंस कवर्ड है। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो ऑर्गन जो डोन कर रहा है, जो डोनर है, उसका एडमिट से लेके डिस्चार्ज तक का पूरा एक्सपेंस अपने इस पॉलिसी में से दे सकते हैं हम, हमारे मेडिक्लेम में से दे सकते हैं, उसे बेयर करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो और आप डायलिसिस पे आ जाते हो तो आपको पर सिटिंग 1,000 रुपीज मिलेंगे। और ये आपकी जो पर सिटिंग है, जो आप हर बार डायलिसिस कराओगे, ये आपको मैक्सिमम 24 मंथ यानी कि 2 साल तक लगातार मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स भी मिलेगा। अगर डायबिटीज के चलते अगर आपका जो फुट अल्सर जिसको बोलते हैं या जो लिम्स है, अगर वो आपका एकदम ही कटवाना पड़े और वहां पे आपको आर्टिफिशियल लिम्ब या लेग लगवाना पड़े तो वहां पे आपको पूरे सम एश्योर्ड का 10% का एक्सपेंस मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, 5 लाख की पॉलिसी है तो उसका 10% हुआ 50,000, 10 लाख की अगर मेडिक्लेम है तो उसका 10% हुआ 1,00,000 रुपीज। तो वहां तक का एक्सपेंस आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन साधारण बीमारी से लेके डायबिटीज के लिए सेम है इनका क्राइटेरिया कि ये लोग आपको सिंगल एसी रूम प्रोवाइड करेंगे, तो वहां तक का एक्सपेंस यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आप स्वीट रूम नहीं ले सकते। बोर्डिंग और नर्सिंग के चार्जेस भी मिलेंगे। डॉक्टर की जो फीस है उसका एक्सपेंस मिलेगा। ब्लड, ऑक्सीजन, डायग्नोस्ट जैसे सभी एक्सपेंस और मेडिसिन और ड्रग्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उन सभी के एक्सपेंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब जो आता है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि आप एडमिट हुए उसके पहले के दिन आपने जितने भी दिन दवाई ली है, ये मेडिक्लेम के अंदर आपको पहले 30 दिन तक की दवाई का एक्सपेंस मिलेगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद जो आपका मेडिसिन, डॉक्टर कंसल्टेंसी या फिर रिपोर्ट्स होंगे तो उनका आपको एक्सपेंस अगले 2 महीने तक इस मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत मिल सकता है। उसकी लिमिट रखी गई है कि वो एक्सपेंस आपका, आप जब एडमिट हुए हो तो हॉस्पिटल के अंदर जो भी टोटल बिल बना है उससे 7% के ऊपर वो एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका हॉस्पिटल का अगर ₹1,00,000 का बिल बना है तो आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में मैक्सिमम 7% यानी कि 7,000 तक का क्लेम कर सकते हो। और सब लिमिट में टॉप प्रायोरिटी पे 5,000 रुपीज है, यानी अगर आपका 7,000 बना है तो भी आपको 5,000 ही मिलेगा, ऊपर के 2,000 नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 5,000 और 7% विच एवर इज लोअर। अब है डे केयर सर्जरी। डे केयर सर्जरी ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर आपको 24 आवर्स एडमिट होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की सभी डे केयर सर्जरी जो कि 3-4 घंटे में हो जाती है वो सभी आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हो। इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करूं तो अगर आप कोई भी एम्बुलेंस हायर करते हो हॉस्पिटल जाने के लिए, ध्यान रखिएगा घर से हॉस्पिटल जाते हुए या छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए, उस समय आपको
पर हॉस्पिटलाइजेशन एक बार एडमिट होने पे आपको मैक्सिमम 2000 तक का एम्बुलेंस का एक्सपेंस मिलेगा। इस पॉलिसी में एक बहुत ही खूबसूरत फीचर ये है कि आपको ओपीडी एक्सपेंस देता है, यानी कि आप डॉक्टर को कंसल्टेंसी करने के लिए गए, अब वो कोई भी बीमारी हो आप उसके लिए उनकी सलाह लेने गए और वो हॉस्पिटल स्टार हेल्थ का अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो आपको वहां पे बिना एडमिट हुए भी डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस जो है वो इस मेडिक्लेम में से आपको मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आपने कितने सम एश्योर्ड की मेडिक्लेम करवाई है, उसके हिसाब से यहाँ पे ओपीडी के लिमिट दिए गए हैं। अब इसके बाद है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ये स्लाइड को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन डायबिटीज पे एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर 5 लाख रुपए की आपने मेडिक्लेम करवाई है और 5 लाख रुपए आपके फिनिश हो गए तो दूसरे जो 5 लाख रुपए है वो डायबिटीज के लिए नहीं मिलेंगे, वो अदर डिजीज के लिए ही मिलेंगे। ओके, और ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जो है वो यहाँ पे 100% है, यानी कि जितने की आप पॉलिसी लोगे उतने का उतना आपका रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी इस पॉलिसी में देखा है, यानी कि आप जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लोगे ऑटोमेटिक कंपनी आपको उतने ही सम एश्योर्ड का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर यानी कि एक्सीडेंटल दुर्घटना बीमा आपको प्रदान करती है। इन केस ऑफ डेथ हो जाए एक्सीडेंटल के केस में तो आपको जितना आपका सम एश्योर्ड फॉर एग्जांपल 5 लाख का मेडिक्लेम है तो 5 लाख रुपए आपके नॉमिनी को एज इट इज दिए जाएंगे एज अ कैश बेनिफिट, आप यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते हो। तो ये थे सभी फीचर्स। अब मैं बात करूंगा सम इंश्योर्ड कि आप ये मेडिक्लेम पॉलिसी कितने सम इंश्योर्ड तक की ले सकते हो। 3 लाख से शुरुआत होकर 4 लाख, 5 लाख और 10 लाख का हाईएस्ट वेरिएंट इसके अंदर दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ मेन कि पॉलिसी के फीचर्स हो गए, सम इंश्योर्ड हो गया, किस हिसाब से डिजाइन की गई है पॉलिसी वो बात भी हो गई। नाउ द मेन थिंग कि आप क्लेम कैसे प्रोसेस करोगे। हर एक व्यक्ति आज यही जानना चाहता है कि सर मैं क्लेम किस प्रकार से प्रोसेस करूंगा, कहाँ पे मुझे दिक्कत आ सकती है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे ही एडमिट होते हो हॉस्पिटल में तो आप अगर कैशलेस हॉस्पिटल में हो तो आपको हॉस्पिटल खुद सब ट्रीटमेंट करके दे देगा, सब प्रोसेस कंप्लीट करके दे देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना है जो कि है 1800-425-2255। अपने फोन में ये नंबर सेव करके रखिए, अपने फैमिली में हर एक मेंबर को ये नंबर दे के रखिए ताकि कल को किसी के भी साथ कहीं भी दुर्घटना हो तो वो इस नंबर पे फोन करके अपना क्लेम इंटीमेट कर सके और अपना जो एक्सपेंस है मेडिकल का वो ले सके। तो इन केस ऑफ कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन आपका सब काम हॉस्पिटल से ही हो जाएगा। इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट यानी कि ऐसे हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जहाँ पे कैशलेस सुविधा नहीं है तो वहां पे आपको पहले इंटीमेट करना है फोन करके क्लेम, उसके बाद आपको हॉस्पिटल से प्रिस्क्रिप्शन, बिल, रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरी, पॉलिसी कॉपी ये सब इकट्ठा करके आपके पास के कोई भी लोकल स्टार हेल्थ के ऑफिस में सबमिट करना है। और पेमेंट डिटेल के लिए आप कैंसिल चेक अपना जरूर उसके अंदर अटैच करें। आपको कौन से बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए उस बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक अटैच करें और आपको उस अकाउंट में आपका क्लेम अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। सो दिस वाज डायबिटीज सेफ पॉलिसी बाय स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। सो ये था दोस्तों स्टार हेल्थ डायबिटीज सेफ पॉलिसी। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको ऐसे कौन से प्लान है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है, ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स है जिनके बारे में आपको राय चाहिए, जिनके बारे में आप वीडियोस चाहते हो। मैं आपकी डिमांड पे अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोस लेके आऊं कुछ इस प्रकार से जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछिए और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।